हेलो एवरीवन, हमारा क्वेश्चन है और 0.50 स्मॉल m Na2CO3 एंड 0.50 कैपिटल M Na2CO3 डिफरेंट। अब देखो इस दोनों में डिफरेंस क्या है। तो 0.50 m का मतलब हो गया यहाँ पे मोलैलिटी, और 0.50 m का मतलब हो गया मोलैरिटी। ठीक है। एक जो है शो करता है मोलैलिटी को, एक होता है मोलैरिटी को रिप्रेजेंट करता है। अब मोलैलिटी का क्या फॉर्मूला होता है। मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ moles of solute, moles of solute divided by mass of solvent in kg। ठीक है। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट को हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट को हम लोग W2 से डिनोट करते हैं, और ये केजी में होना चाहिए। और वही अगर हम लोग मोलैरिटी की बात करें तो मोलैरिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन का वॉल्यूम जो होना चाहिए लीटर में होना चाहिए। अब मोल्स ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला तो सेम होता है, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है। इनटू 1 बाय वॉल्यूम। अब ये वॉल्यूम लीटर में होना चाहिए, अगर लीटर में नहीं होगा, अगर ml में इसको लोगे तो ये W बाय मॉलिक्यूलर वेट इंटू 1/V। अगर ये ml में लेते हैं तो ये 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा, और यहाँ पे केजी में अगर ग्राम में लेंगे मतलब कि W बाय मॉलिक्यूलर वेट इंटू 1/W2। अगर ये ग्राम में लेते हैं तो इसको भी 1000 से मल्टीप्लाई करना है। तो यही डिफरेंस है। मोलैरिटी जो होता है वो नंबर ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट करता है, उसके रेशियो को रिप्रेजेंट करता है। जबकि मोलैरिटी जो हो मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के रेशियो को रिप्रेजेंट करता है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, क्योंकि अगर यहाँ से अगर हम लोग निकालेंगे नंबर ऑफ वो मोल्स, मोलैरिटी अगर निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो हमारा क्या हो जाएगा 0.5 मोल Na2CO3 क्या करेगा 3 × 10⁻23 मॉलिक्यूल को दिखाएगा। जबकि अगर मान लो कि 0.50 m Na2CO3 जाता है तो वो 3 × 10⁻³ मॉलिक्यूल ऑफ NO2CO3 और डिजोल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर को दिखाएगा। मतलब कि यहाँ पर जो लिया लिएगा मोलैरिटी में लिया रहेगा, उसका मतलब हो गया कि यहाँ पर 0.5 मोल ऑफ Na2CO3 वो 1 लीटर सॉल्यूशन में डिजोल्व है। लेकिन अगर वही Na2CO3 0.5 m स्मॉल वाला m लेंगे, वहां पे सॉल्यूट में वो घुला हुआ रहेगा। ठीक है। ये दो डिफरेंस है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होंगे। दैट्स ऑल। थैंक यू।